बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। किसी भी माशरे में ख़ास रिवायात जन्म ले लें तो फिर उनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता, और ये मामलात इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचें तो सूरत हाल मज़ीद गंभीर भी हो सकती है और बेहतर भी। गुज़िश्ता 20 बरसों में हर आने वाली हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात में भी ऐसी ही रिवायात कायम कर दी हैं। 20 सालों में हर दौरे हुकूमत में PCB का चेयरमैन कभी एक फ़र्द नहीं रहा। साबिक़ कप्तान और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस रिवायत को न तोड़ सके, और उनके 3 साल दौरे हुकूमत के बाद क्रिकेट बोर्ड का सरबराह तब्दील होने जा रहा है। एहसान मानी ने काम जारी रखने से इनकार कर दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्निंग बोर्ड के लिए 2 नए नाम तजवीज़ कर दिए हैं, जिनमें साबिक़ कप्तान रमीज़ हसन राजा के साथ असद अली ख़ान शामिल हैं। अब चेयरमैन PCB का इंतखाब 13 सितंबर को होगा और रमीज़ हसन राजा इसमें बतौर चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए असल इम्तिहान ये ओहदा संभालने के बाद ही शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट और 198 एक रोज़ा मैच खेलने वाले रमीज़ हसन राजा बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 35वें सरबराह होंगे। उनसे कबल सिर्फ 3 टेस्ट क्रिकेटर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। मई 1972 से अप्रैल 1977 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदार 11वें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से बोर्ड में रहे। इसके बाद साबिक़ कप्तान जावेद बरकी ने जनवरी 1994 से मार्च 1995 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम किया। 8 टेस्ट में पाकिस्तान के लिए खेलने वाले एजाज भट्ट अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2011 तक PCB के सरबराह की हैसियत से बराजमान रहे, और अब रमीज़ हसन रजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चौथे टेस्ट क्रिकेटर और तीसरे कप्तान होंगे जो चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतज़ामी तब्दीली और रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह, और आज इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अहम शख्सियत माजी में शुमार की जाने वाले शकील शेख साहब, आपको भी शो में खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू की शुरुआत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब से करना चाहूँगा। खालिद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतज़ामी तब्दीली, और कुछ दिन पहले जब आपसे एहसान मानी के क्रिकेट बोर्ड में बतौर चेयरमैन काम करने के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, तो आपने ये कहा था कि सवाबदीदी इख्तियार तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास ही होगा, बट आपका ये कहना था कि अगर एहसान मानी साहब को अगले 3 साल के लिए भी बोर्ड की ज़िम्मेदारी दी गई तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ही पेचीदा और मुश्किल फ़ैसला होगा। तो शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपकी बात सुन ली, एहसान मानी साहब जो हैं वो ख़ुद ही घर चले गए। मुझे बहुत शुक्रिया याह्या हुसैनी साहब। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि एहसान मानी साहब जो हैं वो क्यों चले गए। शायद उनकी सोच या कोशिश थी, या शायद उनसे कुछ वादा वही भी किया गया हो कि आपको मजीद एक टर्म दी जाएगी कुछ, क्योंकि लाहौर से जो खबरें सुनने को मिली थी वही थी कि चेयरमैन साहब कहीं नहीं जा रहे। तो इस सूरत हाल में ज़ाहिर है उनको मायूसी तो हुई होगी, और इसलिए वो उन्होंने इनकार कर दिया एक मुख्तसर मुद्दत के लिए काम करने को। अगली बात यह है कि ये जो यहाँ पे अक्सर जब भी किसी नए क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह की तकर्री का मौका आता है तो ये बहस छिड़ जाती है कि जी किसी क्रिकेटर को लाया जाए। ये बहस मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। मुझे याद नहीं पड़ता कि दुनिया के किसी मुल्क में भी इस किस्म की सोच या इस किस्म की तवक्को या इस किस्म का तकाजा कोई होता है। आप सारे मुल्क देख लीजिए, मसलन वेस्ट इंडीज की मिसाल लें, इतना बड़ा क्रिकेटर उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जैसे गारफील्ड सोबर्स हैं और फिर आप विवियन रिचर्ड्स हैं। वहाँ पे कभी मैंने ये सुना नहीं कि वो उन्होंने कहा हो कि जी इनको
चेयरमैन बना दो। इंग्लैंड में आप आ जाएं, अभी हाल ही में टेड डेक्स्टर का इंतकाल हुआ है, वो बहुत बड़ा नाम था क्रिकेट में उनका, और इयन बोथम भी मौजूद हैं। कभी नहीं सोच आई कि जी उनको सरबराह बना दिया जाए, क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को वो बिल्कुल एक अलहदा चीज समझते हैं। इंडिया की मिसाल आजकल बहुत दी जा रही है कि वहाँ पे गंगोली है। ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि गंगोली जो है वो बतौर क्रिकेटर नहीं आए, वो पहले क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया और वहाँ के उसके सरबराह बने। फिर उनकी रोटेशन पॉलिसी है जिसके तहत वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बन गए। आपने इब्तदाई कलमात जो अदा किए हैं, हमारी जो शो है उसमें तो हम सोच रहे थे कि रमीज़ के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, पिछले क्रिकेट बोर्ड ने क्या काम किया है, लेकिन आपने तो गुफ्तगू का जो रुख ही है अपने इस इंट्रो से तब्दील कर दिया है। आपने कहा कि नेक ख्वाहिशात रमीज़ हसन राजा के लिए ज़रूर है, लेकिन ये बहस नहीं होनी चाहिए। जो बेस्ट है उसको मौका देना चाहिए। शकील शेख साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ। 18 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप एक ताकत का मंबा समझे जाते थे। एहसान मानी साहब के क्रिकेट बोर्ड में आप कहीं हमें दिखाई नहीं दिए। तो ये क्रिकेट बोर्ड में आपने कई सरबराहों के साथ काम किया, एजाज बट, नजम अजीज सेठी, शहरियार मोहम्मद ख़ान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब, डॉक्टर नसीम अशरफ, चौधरी ज़का अशरफ। तो आप किस तरह देख रहे हैं रमीज़ हसन राजा को कि एजाज बट एक ऐसे क्रिकेटर थे जिनके साथ माजी में आपने काम किया? जी यही शुक्रिया, और आपके सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, बड़े अरसे के बाद 3 साल के बाद तकरीबन ये है कि एक खुश आइंद इक़दाम हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से। रमीज़ राजा जो है वो ना सिर्फ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं बल्कि डिपार्टमेंट क्रिकेट भी चलाते रहे हैं। उनका क्रिकेट का एक बड़ा वसी तजर्बा है। खेल के लिहाज से तो आपने उनके स्टैट्स बता दिए हैं, फिर यह है कि कमेंटेटर भी हैं और फिर दुनिया में उनके सारे बोर्ड के साथ और आईसीसी के साथ बड़े अच्छे रवाबित हैं। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो रमीज़ राजा के आने से लोगों में एक खुशी की लहर है। आपने देखा है कि लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी हैं और लोगों को तवक्को है, उम्मीद है। एक लोगों का तो आपने सुना कि शेख साहब आपने भी मिठाइयाँ बांटी हैं? नहीं, मैंने तो नहीं बांटी, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक पिंडी इस्लामाबाद के क्लब फिर गुजरात में ये हुआ है। सो नहीं जी, मैंने नहीं खाई, मैं नहीं था वहाँ पे। लेकिन यह है कि इनके आने से लोगों में एक खुशी की लहर ज़रूर है और एक उम्मीद की किरण है। क्योंकि अगर मैं मिनिमम भी अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो ये 3 साल जो दौर था, ये लोग कहते हैं कि ये एक स्याह दौर था और इसमें क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ है। और इसमें रमीज़ राजा साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हैं और उनका जो तजर्बा है वो काम शेख साहब, आपने तो रमीज़ हसन राजा को फुल मार्क्स दे दिए हैं और क्या चैलेंजेस हैं उनके डेफिनेटली आगे चलकर भी बात करेंगे, क्योंकि पैनल में हमारे बहुत सारे लोग हैं, तो कोशिश करेंगे कि सबको मौका ज़रूर दें। सिकंदर बख्श साहब ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आप सबसे एक सवाल कर लें, फिर मुझे आप मौका दीजिएगा, क्योंकि सिकंदर बख्श साहब बॉलर थे तो टेल में बैटिंग किया करते थे। आज भी उन्होंने सोचा कि मैं नीचे बैटिंग करूंगा। नहीं, तो मैं रिदम देखना चाह रहा था कि प्रोग्राम का रिदम कहाँ चल रहा है। इधर एक चीज़ उन दोनों मतलब नहीं, आपके नाइट वॉच में आना चाह रहे हैं? नहीं, खालिद महमूद साहब जो हैं वो चेयरमैन रह चुके हैं, शकील साहब भी बहुत बड़े, उनका क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन है। आप लोग सब एक बात कह रहे हैं कि जी वो जो दौर था 3 साला बड़ा डार्क था, क्रिकेट की तबाही हो गई, फलां हो गया। तो क्या ये एहसान मानी साहब का विजन था जो ये चल रहा था? ये वसीम खान साहब ने तो आके साफ कह दिया था कि हम तो इस्लामाबाद का विज़न लेके चल रहे हैं, तो हम क्यों एहसान मानी साहब को इतना ब्लेम कर रहे हैं? ये विज़न तो किसी और का है और वही विज़न आगे। साहब, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं पूरा तो चलें, ठीक है, पूरे क्रिकेट का सिस्टम नहीं, पूरा सिस्टम नहीं, पूरा इमरान खान थोड़ी हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। उन्होंने तो सरकार डोमेस्टिक क्रिकेट, मेरा ख्याल है भट्टी साहब से पूछ लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। क्या कहेंगे माजिद भट्टी साहब? सिर्फ इमरान खान साहब ने डोमेस्टिक क्रिकेट और 6 टीमों का कॉन्सेप्ट बोला था, बाकी तो इमरान खान ने बोर्ड में कोई मुदाखलत नहीं की। माजिद भट्टी साहब के वसीम खान को भी लाने को उन्होंने बोला, उन्होंने कहा वसीम को चीफ सेलेक्टर भी बना दो, उन्होंने कहा सुबान को भी निकाल दो, उन्होंने कहा डॉक्टर सोहेल सलीम की भी छुट्टी कर दो, PSL कैसे चलाना है। इमरान खान साहब ने यह ज़रूर कहा था कि PSL के मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। अच्छा, इमरान खान का भी जो विजन था या वो मनोवन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लोअर लेवल पे ग्रास रूट क्रिकेट आज वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन मानी साहब ने PCB की पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी। सुभान अहमद से लेके आप नीचे चले जाएं तो बहुत सारे लोअर स्टाफ भी अपनी नौकरियां नहीं बचा सके। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट मिकी आर्थर, सरफराज अहमद से लेके
अजहर महमूद, ग्रांड फ्लावर और इसके अलावा ये नौकरियां तो जाती रही हैं, माजी में भी बोर्ड नहीं, उन्होंने अपनी पूरी जो इंतजामी टीम थी वो चेंज कर दी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टीम मैनेजमेंट चेंज कर दी। लेकिन जो एक आम आदमी की आवाज़ है, जिनको हम अक्सर रमीज़ राजा के यूट्यूब चैनल्स पर सुनते रहे हैं, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी जो थी वो डिप करती गई। जहां 2017-18 में छोड़ा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजम सेठी साहब ने, बजाय ये कि वो ऊपर लेके जाते, वो परफॉर्मेंस नीचे आ गई। सिकंदर बख्श साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह, खालिद महमूद साहब इस्लामाबाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन शकील शेख साहब और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर साफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह रमीज़ हसन राजा अपने ओहदे का चार्ज 13 सितंबर को संभालने जा रहे हैं। गवर्निंग बोर्ड में क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह का इंतखाब होने जा रहा है और रमीज़ हसन राजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस सिमत में लेकर जाएंगे, सबसे बड़ा टास्क उनके लिए यही होगा कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस किस तरह बेहतर करनी है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। इंपॉर्टेंट है कि आप वैसे इंडिविजुअल्स को अनाउंस करें, उन इंडिविजुअल्स को जिनके पास टैलेंट को परखने की आंख हो, आई फॉर टैलेंट। इसलिए कि अगर ये उनके पास उसकी सलाहियत नहीं है तो बार बार गलत सिलेक्शन होगी और बार बार आपके सिस्टम को ठेस लगेगी और आप आगे जाने के बजाय पीछे जाते रहेंगे। सो आप गलत डिसीजंस को रीइंफोर्स करते रहेंगे और एक तरह से भंवर में फंस जाएंगे। सो सबसे पहले तो बड़ा ज़रूरी है कि आप जो सिलेक्शन पैनल अनाउंस करें उसके पास टैलेंट को देखने की, परखने की और फिर इतनी हिम्मत हो कि उसको बैक करने की और खिलाने की एक तरह से आज़ादी हो और सलाहियत हो। 57 टेस्ट और 198 एक रोज़ा मैच खेलने वाले रमीज़ हसन राजा क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह होंगे। तबसरे तज्जियों के हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं, लेकिन अब जब खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठेंगे तो लोगों के तबसरे और तज्जियों को एक चेयरमैन की हैसियत से किस तरह देखेंगे। माजिद भट्टी साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो कह रहे हैं कि 13 तारीख को रमीज़ हसन राजा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन रहे हैं और कुछ 8 या 10 तारीख को वर्ल्ड T20 के लिए टीम अनाउंस हो जाएगी। इस वक्त जो कायम मुकाम सरबराह हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब, वो दस्तखत करेंगे टीम के ऊपर? देखें, बिल्कुल फाइनल दस्तखत तो उन्हीं के होंगे क्योंकि 11 सितंबर लास्ट डेट है। लेकिन जो यह इत्तलात आ रही हैं वो इत्तलात यही आ रही हैं कि बोर्ड का एक एक करके अफसर जो है वो रमीज़ राजा साहब को फ़ोन पे मुबारकबाद भी दे रहा है। कुछ बड़े लोग उठा रहे हैं फ़ोन, वो उठा रहे हैं, बिल्कुल उनके फ़ोन तो उठा रहे हैं, हमारे नहीं उठा रहे क्योंकि अब हमसे उनका क्या मसला, अब तो वो शीशे के घर में चले गए ना। तो मेरा ख्याल में चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें नॉमिनेट किया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में और इसलिए नॉमिनेट किया है कि ये जो भी सो कॉल्ड सिस्टम है कि चेयरमैन इन्होंने बनना है, लिहाजा जो भी टीम बनेगी इनकी कंसल्टेशन से बनेगी और ये जो टीम बनेगी ये न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप के लिए बनेगी। मेरा ख्याल यही वो 2-2.5 महीने हैं जो हनीमून पीरियड है। लेकिन उसके बाद भट्टी साहब, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका कहने का मकसद है कि वसीम खान साहब रमीज़ से पूछेंगे टीम बनाने से पहले? तो डेफिनेटली पूछेंगे, हालांकि वो अभी चेयरमैन नहीं बने, लेकिन आपको पता तो नाम रमीज़ हसन राजा असूलन होना चाहिए, असूलन यही होना चाहिए। इसलिए कि वसीम खान भी देखें, वसीम खान को भी तो एक्सटेंशन चाहिए फरवरी में। फिर जो सबसे पहला इस टीम के अनाउंसमेंट के बाद या जो सबसे बड़ा काम रमीज़ राजा ने करना है, PSL का इस वक्त प्रोजेक्ट हेड नहीं है, इस वक्त वसीम खान और जो HR के दूसरे लोग हैं वो आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। पिछली बार जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी उसमें जो लोग आए थे वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे, अब नए लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो रमीज़ राजा ने आते ही PSL के प्रोजेक्ट हेड को अपॉइंट करना है और PSL के मामलात आप इंट्रो में बता रहे थे कि बहुत सारे मामलात बिखरे हुए, फ्रेंचाइजीज जो हैं वो नाराज़ हैं, इन सब को लेके चलना है, इस ब्रांड को किस तरह मज़ीद आगे लेके जाना है, ये बहुत मुश्किल चैलेंज। खालिद महमूद साहब, माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं कि रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं अब वो चेयरमैन बनने के बाद फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरी तो रमीज़ हसन राजा से वक्तन बात हुई है, आप भी लाहौर में रहते हैं और आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे तो बहुत सारे लोगों ने आपको मुबारकबाद भी दी होगी। 18 महीने आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे और बहुत सारे लोगों ने आपसे भी की होगी कि खालिद साहब टाइम नहीं मिला। तो आप लाहौर में रहते हैं, जिंदा दिलों के शहर में नए चेयरमैन भी रहते हैं, तो कोई आपने फ़ोन किया रमीज़ हसन राजा साहब को मुबारकबाद का, कोई SMS भेजा उनको? मैंने जब ये
बहस चल रही थी कि मानी साहब रुक जाएंगे या रमीज राजा आ जाएंगे, उन दिनों में 2-3 दफा कोशिश की थी रमीज राजा साहब से फोन पे बात करने की, लेकिन फोन का जवाब उन्होंने आपके पास नया नंबर है पुराना नंबर है? मेरे पास जो भी नंबर है उस पे वो उनसे बात हो जाती थी कोई ना कोई सारे कुछ। मेरा ख्याल है ठीक नंबर ही है मेरे पास। बार मुझे ये भी नहीं अंदाजा कि वो उनका नंबर को बदला है या कुछ और बात हुई है, तो बार नहीं दिया। उसके बाद मैंने फिर वो जो मुख्तलिफ अखबारात की तरफ से पैगाम आते थे उस पर मैंने उनको वेलकम भी कर दिया और उनको जो खतरात दरपेश हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनकी भी निशानदेही कर दी थी और अपने जज्बात का इजहार। खालिद साहब, खुदा ना खास्ता रमीज हसन राजा कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, वो तो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, तो कौन से खतरात उनको आपके ख्याल में दरपेश हैं? जी, वो खतरात से मुराद यही है कि उनको जो मतलब सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो वीएन को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उस वीएन को अडॉप्ट करने के लिए भी कुछ सलीका चाहिए। ठीक है, ये मुख्तलिफ महकमों के नामों पे जो टीमें थी उसको आप इलाकाई तंजीमें बना दें, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जिन महकमों ने 40 साल से ज्यादा अरसा क्रिकेट की खिदमत की है, आपके क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को मुलाजमतें दी हैं, उनके मुस्तकबिल का बंदोबस्त किया है, आप इस तरह तो नहीं करना चाहिए ताकि एकदम उठे और उनको कहें कि अब आपका कोई लेना देना नहीं है। उसकी भी कोई शक्ल बनाई जा सकती थी, उनको बतौर स्पॉन्सर मुख्तलिफ टीमों के साथ जोड़ा जा सकता था। खालिद महमूद साहब चेयरमैन बदल गए, लेकिन वो सोच तो अपनी जगह मौजूद है। ये सोच तो इमरान खान साहब की है, जो कह रहे थे कि 40 साल से ये मेरी सोच है, और हफीज़, मिसबाह उल हक, अजहर अली जो है उनके पास तजवीज़ भी लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि टीथिंग प्रॉब्लम होते हैं जब आप नया सिस्टम जो है राइज करने जाते हैं। मैंने समझा दिया है हफीज़ को, मिसबाह को, अजहर को। फिर हमने देखा कि मिसबाह से जो है एक ओहदा वापस ले लिया गया, अजहर की कप्तानी चली गई। बहरहाल मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप समझ रहे हैं रमीज हसन राजा साहब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे या एक नई टीम के साथ उनको डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, हैंडल कर लेंगे एक बिल्कुल अंदाजा लगाना मौजूदा सूरत हाल में बड़ा मुश्किल है। मुझे याद पड़ता है इनका पहला दौर जिसमें जनरल तौकीर रियाज के साथ किए थे बतौर बशीर, और फिर शायद चीफ एग्जीक्यूटिव का होता भी इनके पास था। उस क्रिकेट बोर्ड की जो कारकर्दगी थी, आप उसका अंदाजा उससे लगाए। मैं 2-3 दफा पहले कह चुका हूँ कि 2003 में जो हम वर्ल्ड कप खेले थे जनूबी अफ्रीका में, 5 कप्तानों के साथ, जी 5 कप्तानों के साथ, और ड्रेसिंग रूम में सिकंदर बख्श साहब वीडियो एनालिस्ट की हैसियत से भी मौजूद थे। जी, वो हम पहले राउंड में ही हमारी टीम बाहर हो गई थी। मेरा ख्याल है उससे खराब कारकर्दगी मुझे याद नहीं पड़ती। 2007 की भी बड़ी खराब थी, लेकिन 2003 की इब्तदा ही खराबी शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले 99 में आपको याद है कि हमारी टीम फाइनल में हारी थी जाके। तो उसके बाद दोबारा नसीब नहीं हुआ कि हमारी टीम कभी फाइनल में पहुंचे, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होता था कि शुरू के 2-3 मैचों में ही हमारी टीम बाहर हो जाए। तो ये सूरत हाल देखते हुए इसीलिए मैं खतरात का जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो जाहिर है कि अगर वही सोच होगी, वही रास्ते पे आप चलेंगे और आपकी मंजिल भी वही होगी, तो वो खतरा ही खतरा है। फिर तो आप दुरुस्त फरमाया आपने। अरे मैं तो भूल ही गया था सिकंदर बख्श साहब, रमीज हसन राजा के पिछले दौर में तो आप भी बोर्ड के जिम्मेदारियां अदा करने वाले लोगों में शामिल थे, और खालिद महमूद साहब ने मुझे याद दिला दिया 2003 वर्ल्ड कप, आप तो बोर्ड के साथ मुंसलिक थे। हाँ, उस वक्त मैं असिस्टेंट कोच भी था और एनालिस्ट भी था, और मेरे पूरा जो सेटअप था वो उस ज़माने में 6 मिलियन रुपीस का जो है मैंने स्पॉन्सरशिप ला के उनको दी थी, कि जिसके अंदर इंटेल वालों ने पूरा उनको सिस्टम बना के दिया था और फर्दर भी बात करना चाह रहे थे। मेरी क्रिकेट सिलेक्शन पे और क्रिकेट के मैचेस के ऊपर 2-3 दफ़ा रमीज से डिस्कशन हुई थी। एक दफ़ा जिम्बाब्वे में हुई थी, एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद हुई थी। आप भी यंग थे, रमीज भी यंग थे उस वक्त? नहीं, जो भी थे। मैं 1-2-3 चीज़ें जल्दी मैं बयान करूं। आपने पूछा था ना कि वो सेलेक्टर थे, तो अब वो चेयरमैन है, उनको फ़ोन जा रहे होंगे। मैं 2.5 महीने के लिए जब सेलेक्टर बना था, 2.5 महीने के लिए, तो उस वक्त हर दूसरे दिन एक मिठाई का डिब्बा मेरे घर आता था। जैसे ही मैं सेलेक्टर से हटा, गायब हो गई मिठाई का फ़ोन उठाते थे आप? सबके उठाता था। और दूसरा, अभी खालिद साहब कह रहे थे कि जी डिपार्टमेंट को स्पॉन्सर करना चाहिए, तो डिपार्टमेंट के पास ये लोग गए थे। मैं उसकी 1-2 मिसालें भी दे सकता हूं कि जब डिपार्टमेंट के पास गए, उनसे कहा गया कि आप हमारी टीमों को, रीजनल टीमों को स्पॉन्सर करें, तो उन्होंने कहा कि क्या हमारा खर्चा इतना होता है। फिर उन्होंने जब वो खर्चे देखे तो टीमों को बंद कर दिया।
ठीक है शेख साहब, तो रमीज हसन राजा साहब तो विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि 13 तारीख को चेयरमैन बन रहे हैं। जिस तरह माजिद भट्टी साहब बता रहे हैं कि कट ऑफ डेट जो है वो 11 सितंबर है, उस पर वसीम खान साहब साइन करेंगे, टीम जो है वो मोहम्मद वसीम की होगी। तो रमीज राजा तो कहेंगे यार मेरे से पहले टीम सेलेक्ट हो गई थी, तो बहरहाल रमीज हसन राजा साहब जो जिम्मेदार भी नहीं होंगे वैसे, क्योंकि ये क्रूशल टाइम था और पाकिस्तान की T20 का स्कार्ड इसमें बनना था। और एक खुशकिस्मती है पाकिस्तान के लोगों की कि एक क्रिकेटर जो है वो चेयरमैन बन गया, तो उसको तो पूरी इनपुट देनी है। वरना जो लोग क्रिकेटर नहीं थे वो शायद ये कहते थे कि एक टेक्निकल कमेटी हमने बना दी है, एक सिलेक्शन कमेटी बना दी है, इन्होंने जो प्रपोज़ किया है हमने इन पे छोड़ दिया और हमने इसको डिटो अप्रूव कर दिया। मगर क्योंकि रमीज़ राजा साहब की पर्सनैलिटी डिफरेंट है और वो एक क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं, और उनको मैंने कहा ना कि पाकिस्तानी दूसरी टीमों के और दूसरे बोर्ड के मतलब भी पता है, तो उनकी इसमें इनपुट होनी चाहिए। हालांकि मैं ये समझता हूँ फिर भी इनफॉर्मल शायद उनकी इनपुट हो पाकिस्तान टीम में, मगर आप ये देखें कि मैंने पहले भी कहा कि टीम बनाने में आप किसी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद किसी बंदे से पूछे 10-11 लड़के तो वो एकदम फाइनल कर देगा और वही होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह, बहुत शुक्रिया आपका सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़ाना जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब आपका, आप आज के शो में हमारे साथ मौजूद रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह रमीज हसन राजा 13 सितंबर को अपने ओहदे का चार्ज लेने जा रहे हैं। गवर्निंग बोर्ड से बाकायदा तौर पर मुंतखब होने के बाद उनके चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, रमीज हसन राजा अपनी नई टीम लेकर आएंगे, इस तमाम सूरत हाल पर हमारे आज के एक्सपर्ट की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज इसको .geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।